नमस्कार। चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन ने झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी है। गोदी मीडिया भी झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनवा पाया। एक एंकर है सुधीर चौधरी, उन्होंने सत्ता के बचाव में, और चूंकि हेमंत सोरेन आदिवासी समाज से आते हैं तो उन्होंने उनको दोबारा जंगल भेजने की बात तक कह दी। तो आज हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और प्रोफेसर रविकांत जी हैं। इनसे जानेंगे कि जब विपक्ष की बात आती है, जब गोदी मीडिया कुछ नहीं कर पाता है, तो जाति धर्म पर क्यों उतर आता है, इतनी नीचता पे क्यों उतारू हो जाता है। रविकांत सर, क्या गोदी मीडिया कभी नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछ सकता है कि आप तो वापस गुजरात चले जाएंगे, या फिर स्टेशन पे चाय बेचेंगे, या फिर क्या नरेंद्र मोदी जी अपना कोई जातिगत काम करेंगे? विपक्ष के नाम पर गोदी मीडिया नीचता पे क्यों उतर आता है? डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये सवाल पूछना भी नहीं चाहिए, चाहे वो नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो या कोई भी हो। लेकिन संविधान ने जो भी कमजोर होता है उसे संरक्षण दिया, विशेष संरक्षण दिया है। चाहे वो आदिवासी हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे दलित हो, अल्पसंख्यक हो, इनको विशेष संरक्षण संविधान के जरिए हासिल है। और अगर कोई सामंती मानसिकता से, कोई वर्णवादी मानसिकता से, कोई पूंजीवादी मानसिकता से अगर टिप्पणी करता है गलत इन संरक्षित वर्गों समुदायों के खिलाफ, तो उसकी सजा है बाकायदा। और इसीलिए कई जगह एफआईआर भी दर्ज हुई है सुधीर चौधरी के खिलाफ SC/ST एक्ट में। देर शाम होते होते यही सुधीर चौधरी माफी मांगने पर आ जाते हैं, उतर आते हैं, लेकिन वो आदिवासी समाज माफ करने के लिए तैयार नहीं। अब असली बात यह है कि सुधीर चौधरी हो या गोदी मीडिया के और इसी तरह के एंकर हो, जो जहां सवाल करना चाहिए उनको सत्ता से, वो तो वहां पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं हैं, आप पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं। मोदी जी ने पिछले 10 साल में एक भी पब्लिक कॉन्फ्रेंस नहीं की है पत्रकारों की जी। वो कभी किसी को बुला करके उन्होंने अपना भाषण दे दिया हो तो अलग बात है। वो कभी बॉलीवुड के स्टार को ले आएंगे जो पूछेगा कि आप आम काट करके खाते हैं कि चूस करके खाते हैं। और मीडिया को माना जाता है कि वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सत्ता से सवाल करता है, विपक्ष के साथ खड़ा होकर के सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करता है। लेकिन इन 10 सालों में जो मीडिया है वो सरकार का प्रचारक बन गया है, वो उसका भांड बन गया है, चारण बन गया है। कुछ लोग तो कह रहे हैं घुंघरू बांध करके वो नाचने में मुब्तला हो गया है, और उसमें भी कौन आगे जाएगा इसमें होड़ लगी हुई है। तो सुधीर चौधरी जैसे लोगों की ये बदजुबानी आश्चर्यजनक नहीं है, यही इनकी फितरत है। और इनके दिमाग में आदिवासी का मतलब जंगली है, जो आरएसएस कहती है कि वो बनवासी, बनवासी का मतलब जंगली। आज जो हेमंत सोरेन ने विधानसभा में भाषण दिया, प्रज्ञा जी जरा उसको आप देखिएगा, देखा ही होगा। कह रहे हैं कि विपक्ष नाउम्मीद हो गया है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम अगर जंगल से निकल करके इनके बगल में बैठे गए तो इनके कपड़ों पर गंदगी आ गई, इनको ये एहसास हुआ। बिल्कुल, हेमंत तो गंदगी कहाँ है? गंदगी उस दिमाग में है जिनको इंसान इंसान नहीं दिखता है। उनको वो आदिवासी दिखता है तो वो हवाई जहाज में नहीं उड़ सकता है, वो गाड़ी से नहीं चल सकता है। मोदी जी पर सवाल कभी पूछा है कि आप 16,000 करोड़ के हवाई जहाज में काहे जाते हैं, या 8 करोड़ की आपकी वो कार क्यों है? पूछा कि सुधीर चौधरी ने कभी? हेमंत सोरेन ने तो ये भी कहा कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, जवाब दूंगा। ये सुधीर चौधरी ने मोदी जी का कबाड़ा कर दिया है। आदिवासी जो झारखंड में है, पिछली दफा जिसने 14 में से 11 सीटें दी थी बीजेपी को, इस बार 0 मिलने जा रही हैं। सर, आज ये आदिवासी की अस्मिता का सवाल है। विपक्ष नाउम्मीद हो गया है। डेफिनेटली विपक्ष मीडिया के साथ मिलकर के सरकार की लगातार आलोचना करता है, करना चाहिए। लेकिन यहां तो ये आलम है कि ईडी ने
जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया है, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राजभवन भी उसमें शामिल है। पहली बार कोई मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हुआ, और उसके बाद भी इस फैसले की, ईडी के इस कारगुजारी की अगर आलोचना नहीं होती है हम्म। तो क्या करेगा वो विपक्ष? और जब वो नाउम्मीद हो जाता है तो वो लोहिया जी जो कहते थे कि संसद आवारा हो जाती है तो लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। बिल्कुल। आज हेमंत सोरेन के साथ जो लोग खड़े हैं, राहुल गांधी वहीं पर इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हो, जिस तरह का हुजूम सड़क पर आया है वो उम्मीद पैदा कर रहा है। भले ही सत्ता तंत्र, मीडिया या और दूसरे संस्थान उम्मीद नहीं पैदा कर रहे हो, लेकिन इस देश की डेमोक्रेसी इतनी वाइब्रेंट है जी। कि उसमें लोग सड़क पर आकर के उसको बचाएंगे, ये मेरा विश्वास है। लेकिन सर, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश करी कि जेएमएम बहुत कमजोर पड़ जाए, और जैसे जेएमएम कमजोर हो जाएगी तो उनका जुगाड़ फिट हो सकता है। देखिए, झारखंड में ईडी वाला दाव तो बिल्कुल फेल हो गया है, और जिस तरीके से हुजूम और सैलाब दिख रहा है, दिख रहा है कि आदिवासी समाज एकजुट हो गया है, और चंपई सोरेन ने भी बड़ी मजबूती से सरकार को संभाल लिया है। अब आगे क्या होगा, क्या लगता है आपको? आगे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट 0 होगा। 11 सीटें हैं अभी बीजेपी के पास, जी। और ये बौखलाहट इसीलिए दिखाई पड़ रही है कि नरेंद्र मोदी वास्तविकता को समझते हैं कि राम मंदिर की तमाम लहर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो रही है। सैचुरेशन की स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी। आप कहां से और ज्यादा सीटें लेके आएंगे? साउथ से आप कमजोर पड़ रहे हैं, बंगाल में आप कमजोर पड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में विपक्ष मजबूत है, बिहार में आपने कोशिश कर ली, नीतीश कुमार को अपने पाले में ला लिया, लेकिन आपके पास कहीं से जो सीटें घट रही हैं उसकी भरपाई आप नहीं कर पा रहे। वो नारा भले ही आप 400 पार का दे रहे हो, असली बात तो ये है कि आप 250 तक पहुंचने में आपकी सांसें टूट रही हैं। तो इसलिए झारखंड की ब्यूरोक्रेसी अपने हाथ में आ जाए, बिहार की ब्यूरोक्रेसी अपने हाथ में आ जाए, सरकारें चली जाए और बीजेपी को किसी तरीके से जुगाड़ तंत्र के जरिए वहां बिठा दिया जाए। ये खेल चल रहा था, लेकिन झारखंड में मुंह की खानी पड़ी राजभवन को भी और सत्ता तंत्र को भी, और ऑपरेशन लोटस को रणनीति बताने वाले उन एंकरों को भी। झारखंड का जो समाज है, जिसको हेमंत सोरेन ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर के कहा कि दलित, पिछड़ा और आदिवासी अब झुकने वाला नहीं है, वो मुंह तोड़ जवाब देगा और उसी भाषा में देगा। सर, अब ईडी क्या विपक्ष के तमाम मुख्यमंत्रियों को, जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं या फिर बीजेपी की सरकारें नहीं है, उन तमाम मुख्यमंत्रियों को जेल में डालकर बीजेपी का जुगाड़ फिट कराने वाली कोई टूल की तरह काम कर रही है क्या? ये टिड्डी दल की तरह हो गया है। मोदी जी जहां चाहते हैं वहां छोड़ देते हैं, तो वो जाकर के ऐसे टिड्डी दल नहीं फसल चाटते हैं, वैसे ही सोच रहे हैं विपक्ष को खत्म कर देंगे। लेकिन हेमंत सोरेन को आपने बड़ा नेता बना दिया। हेमंत सोरेन अभी तक केवल झारखंड तक सीमित थे, आज वो व्यक्ति नेशनल कद का लीडर हो गया। ऐसे ही आप जिसको भी छुएंगे, लालू प्रसाद यादव के जरिए तेजस्वी यादव को आपने नेशनल कद का लीडर बना दिया। तो जहां जहां ईडी इस तरह, क्योंकि अब लोग ये जान गए हैं कि ईडी वास्तव में भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए नहीं जा रही है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के हित में काम करने के लिए जा रही है। और जो लोग मोदी जी के साथ चले जाते हैं वो सब गंगा स्नान कर लेते हैं, सब पवित्र हो जाते हैं, वो फिर भ्रष्टाचारी नहीं रहते, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो या अजीत दादा पवार हो। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण होंगे। आधे के करीब तो बीजेपी में जो सांसद हैं वो कांग्रेस से गए हुए, जिन पर आपने इल्जाम लगाए थे कि वो भ्रष्टाचारी हैं। तो वहां तो फिर आपका जो कमल छाप साबुन है वो सबको पवित्र कर देता है। तो लोग इस वास्तविकता को समझ गए हैं कि असल में ईडी जो है वो भ्रष्टाचारियों पर नहीं, बेसिकली विपक्ष पर शिकंजा कसने के लिए। इन 10 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचारी नहीं मिला ईडी को। कौन सा चश्मा लगा करके बैठी हुई है ईडी भाई? आप जो कर रहे हैं जनता उसको समझ रही है, भले ही आपका वो भारत तंत्र आपके समर्थन में बात कर रहा हो, लेकिन लोग इस देश के बेवकूफ नहीं है। वो मिडिल क्लास तो बखूबी समझ रहा है, जो सबसे बड़ा होता है परिवर्तनकारी, जो नैरेटिव भी चेंज करता है, जो सरकारें सत्ता बदलने का काम करता है,
तो वो मिडिल क्लास बखूबी समझ रहा है, और इसलिए मुझे लगता है कि ये उल्टा पड़ने वाला है दाव। सर, जहां जहां की सरकारें अस्थिर करने का प्रयास करती है बीजेपी, वहां वहां विपक्ष अपने विधायकों को कभी रिजॉर्ट्स में, कभी होटल्स में, कभी दूसरे राज्य में भेज देते हैं। तो क्या मतलब विधायकों की लूट लोकतंत्र का सुनहरा हिस्सा होता जा रहा है क्या अब? देखिए, ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा प्रज्ञा जी। इतिहास तो किसी भी सत्ता का लिखा जाता है, व्यक्ति का भी लिखा जाता है। जी। अ, औरंगजेब का भी लिखा गया, अकबर का भी लिखा गया, अशोक का भी लिखा गया, और जैसे लिखा गया पुष्पवंत शुंग का भी लिखा गया। सबका इतिहास बाकायदा लिखा गया है, और जैसी करनी वैसा लिखा गया। नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, इतिहास उनको माफ करेगा नहीं। अगर लोकतंत्र खत्म होता है, आज वो सांसें भर ले रहा है लोकतंत्र, आप गला रोज घोंट रहे हैं उसका, तो लोकतंत्र के हत्यारे के रूप में नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का नाम जाएगा। लोकतंत्र को वाइब्रेंट बनाने के लिए नहीं होगा। नेहरू और अंबेडकर, गांधी, आप भले ही गॉडसेवादी हो, गॉडसे के जयकारा लगाते हो, लेकिन कभी भी आप, जब भी इतिहास में आपका नाम दर्ज होगा या लिया जाएगा, लोग पढ़ेंगे, तो गांधी और नेहरू के कद पर कभी उसके समकक्ष भी नहीं आपको बिठाया जाएगा। ये फर्क है, लेकिन उन्हें सिर्फ वर्तमान से मतलब है, और वो चाहते हैं कि वर्तमान हमारी मुट्ठी में रहे, सत्ता हमारी मुट्ठी में रहे। लोग जाए भाड़ में। 5 किलो राशन की लाइन में आपने लगा दिया है, उनके रोजगार आपने छीन लिए, उनकी शिक्षा छीन ली, उनका अस्पताल छीन लिया, उनके लिए जो भी और अवसर हो सकते थे वो आपने छीन लिया। बदले में दी पुलिस की लाठियां, जो नोटबंदी से लेकर के वो कोरोना काल तक हमने देखी। किसानों पर तो आपने क्या क्या किया, महिला पहलवानों के साथ आपने क्या किया, मणिपुर में आपने क्या किया। क्या ये भुला देगा भविष्य देश का? नहीं भूलने वाले, ना लोग भूलने वाले हैं। खामोश हो सकते हैं इस समय, और वो भाड़ बना हुआ मीडिया भी, क्या उसके एंकर नहीं जानते होंगे इस बात? लेकिन इस समय वो उन्हें जो फायदा दिख रहा है वो कर रहे हैं। मीडिया में कभी फायदा से नहीं काम चलता था। मीडिया को इसीलिए इतना सम्मान मिलता था। अब वो सारा सम्मान गायब हो गया है। मीडिया, गोदी मीडिया गो बैक के रोज नारे लगते हैं। बिल्कुल। तो कहाँ इज्जत बची? इज्जत वही पत्रकार पा रहा है जो लोगों की बात कर रहा है, लोगों के हित की बात कर रहा है, सरकार की आंखों में आंखें डालकर के बात कर रहा है। उसकी केवल इज्जत बची है, बाकी तो लोग गोदी मीडिया टर्म यूज कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर, आपने समय दिया। आभार।